एक बार देखिए प्लीज। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप इज अ माइक्रोस्कोप फिटेड विद, बताइए, वर्नियर कैलिपर। एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिसके साइड में वर्नियर कैलिपर लगा हुआ हो, ठीक है। इसमें वर्नियर डिविजन्स 20 होंगे, 10 नहीं, 20 होते हैं जनरली। तो अगर आपने कभी माइक्रोस्कोप देखा है, यूज किया है, तो माइक्रोस्कोप को पहले थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, लाइक बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन की तरह, थोड़ा सा ऊपर नीचे स्लाइड करके, वरना इमेज ब्लर रहती है। तो आप माइक्रोस्कोप को कितना ऊपर या नीचे शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, ये एग्जैक्ट रीडिंग्स हमें ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से मिल जाती हैं। करें स्टार्ट? ओके, एक बार चलो थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, आई होप आपको इमेजेस से समझ में आ गया हो कैसा दिखता है। ये वाला ठीक रहेगा, अमेजोन पे ही है बेटा, खुल जा सिम सिम। ओके, ये हमारे पास एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हो गया, दिख रहा है आपको? ठीक, हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे और माइक्रोस्कोप का एग्जैक्टली कहाँ है वो रीडिंग्स आपको पता चल जाएंगी। वो रीडिंग्स वगैरह देखना मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा, वर्नियर कैलिपर पे हो गया। तो आपको यहाँ पता है एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ एक ग्लास स्लैब रखेंगे। तो आई होप आपको अपेरेंट शिफ्ट क्या को टॉपिक पता हो, कोई चीज डेंसर मीडियम में रखी है तो पास दिखाई देगी। तो ऑब्जेक्ट तो यही है लेकिन वो यहाँ कहीं दिखाई देगा, तो माइक्रोस्कोप इमेज दिखा देगा या एडजस्ट करना पड़ेगा? ठीक है, इमेज अब ब्लर हो जाएगी। हमने माइक्रोस्कोप के लिए यहाँ को, यहाँ पे फोकस किया था माइक्रोस्कोप को, लेकिन वो यहाँ इमेज हो चुकी है। तो आपको माइक्रोस्कोप थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर आप ये लोकेशन निकालेंगे, ठीक। फिर आप यहाँ पे छोटा सा पाउडर का पार्टिकल डाल देंगे, क्योंकि ग्लास एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये हमें नहीं पता चलेगा। तो हमने यहाँ एक पाउडर का पार्टिकल डाल दिया, माइक्रोस्कोप को फिर एडजस्ट किया और इसकी लोकेशन निकाली। तो हमें 3 लोकेशंस पता होनी चाहिए, स्लैब के बॉटम की, जहां हमने मास रखा है, स्लैब के टॉप की, और जहां इमेज दिखाई दे रही है। बस इन 3 लोकेशन से हमारा आंसर आ जाएगा। करें स्टार्ट? स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें, ठीक। ये आपके पास क्या है, यहाँ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, एक्सटेंडेड ले लो, चलो। लाइट रेज ऐसे गई, ठीक, तो इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एक स्क्रीन को रख दिया, तो इमेज बिल्कुल शार्प बनेगी, ठीक है। जो लोग चश्मे नहीं पहनते उन्हें पता होगा शार्प इमेज क्या होती है, जो लोग चश्मे पहनते हैं उनसे बेटर कोई नहीं जानता दूर का धुंधला कैसे दिखता है, ठीक है। रात को सपने देख रहे हो, धुंधले आ रहे हैं, चश्मे पहन के सोना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास क्या है, ये चीज हो गई, तो ये एग्जैक्टली फोकस्ड है। अब गलती से किसी ने क्या किया, ये स्क्रीन स्लाइड कर दी, यहाँ कहीं ले आए, तो इमेज बनेगी ऑफकोर्स स्क्रीन पे, लेकिन ब्लर हो जाएगी, कुछ साफ नहीं दिखाई देगा। आई होप आपको आइडिया हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। और जिन्हें आइडिया नहीं है, जिनके चश्मे नहीं है, वो उंगली को देखो लेकिन बैकग्राउंड पे नजर रखो, तो बैकग्राउंड एकदम से ब्लर हो जाता है ना, वो वाला सीन होगा। तो इमेज यहाँ बन रही है, चश्मिश लोगों को बिना चश्मे के दिखता है, ब्लर दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमेज इसकी बन रही है लेकिन वो एकदम से ब्लर हो जाएगी। तो इस ब्लरीनेस को कैसे ठीक किया जा सकता है? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, बीच में स्लैब वगैरह रख लो, या एक सिंपल सी कॉमन सेंस है। स्क्रीन शिफ्ट नहीं कर सकते तो बस ये देख लो स्क्रीन कितनी शिफ्ट हुई। स्क्रीन अगर एक्स शिफ्ट हुई है तो सारे सेटअप को एक्स शिफ्ट कर दो वापस से, ठीक है, फोकस्ड इमेज बन जाएगी, शार्प इमेज बन जाएगी। बात आई समझ में? कुछ ऐसा ही यहाँ होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप मेरे को नहीं बनाना आता तो कोई मेरे से कहेगा नहीं, कुछ पीट दूंगा। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हो गया, दिस इज योर टीएम। और यहाँ पे आपने एक स्लाइड रखी है, स्लाइड पे यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, कोई डिस्टेंस किसी को, आपने ये डिस्टेंस मेजर किया r1, कर सकते हो इतना। साइड में स्केल्स वगैरह लगी हुई हैं, वो स्केल्स तुम्हें एग्जैक्टली वैल्यू बता सकते हैं। अब इसके बाद तुम जल्दी जल्दी बनाओ मेरी तरह, ओके। उसके बाद क्या हुआ, हमें एक ग्लास स्लैब दे दी गई, ये ग्लास स्लैब, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा याद हो, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस T है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप माइक्रोस्कोप के थ्रू ग्लास में देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहां है, यही नजर आएगा, नहीं यहां कहीं नजर आएगा, ठीक है। दिस विल बी इमेज। तो ऑब्जेक्ट अगर शिफ्ट हो गया तो हमें माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप जहां भी था वहां से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया, एडजस्ट किया, इमेज वापस से फोकस हो गई, और हमने ये डिस्टेंस मेजर किया, दिस डिस्टेंस विल बी r2। कोई डाउट किसी को? हाँ भाई, ये डिस्टेंस कितना होता है, ये वाला डिस्टेंस, ये इसे शिफ्ट कहते हैं। शिफ्ट का फॉर्मूला t1 - 1/μ। कोई डाउट किसी को? तो हमें शिफ्ट पता चल गया, आई होप आपको पता हो, r1 - r2 विल बी अवर शिफ्ट, ठीक। तो शिफ्ट की वैल्यू होगी r1 - r2। r2 - r1 भी हो सकता है अगर आप वैल्यूज को नेगेटिव में ट्रीट कर रहे हो तो, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे, वो डिपेंड करता है आपने वर्नियर कैलिपर सीधा लगा रखा उल्टा लगा रखा, वो मैं समझा दूंगा बाद में, जिसकी नीड नहीं पड़ेगी। नोट किया? करें आगे, आइए। फिर इसके बाद दोबारा से डायग्राम बनाइए जल्दी से मेरी तरह। अरे यार, पूरा ही बनाना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारी तरह चैचे नहीं कर रहा मैं। ओके, हाँ भाई, अब हमें क्या चाहिए, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का टॉप चाहिए, ये वाला, ये पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट नहीं दिखेगा आपको, नहीं पता चलेगा माइक्रोस्कोप से ग्लास कहाँ स्टार्ट हो रहा है एग्जैक्टली। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक पाउडर्ड पार्टिकल डाल दिया, पाउडर्ड पार्टिकल, या जस्ट पाउडर्ड लिख देते हैं, पार्टिकल्स। ये थोड़ा लास्ट में करना वरना तुम्हें इमेज क्लियर नहीं दिखाई देगी। अब मैं इसको देखना चाहता हूं, इस टॉप पॉइंट को, हेल्प करवाइए, हेल्प करवाइए। तो वापस से ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को थोड़ा ऊपर या नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो लेट जैसे मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, अब ये एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है। फिर से वर्नियर कैलिपर से आप ये रीडिंग बता सकते हैं कितनी होगी? लेट जस्ट से दिस वन इज r3। बालकों दिमाग लगाओ, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये t होगा। तो थिकनेस ऑफ स्लैब r1 - r3। देखो ये r3 - r1 भी हो सकता है, बाद में एक्सप्लेन करूंगा, नोट कीजिए प्लीज, अगर जरूरत पड़ी तो एक्सप्लेन करूंगा। करें स्टार्ट? एनीवन? निकालना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो आप एक चीज देखिए, आपके पास इस फॉर्मूले में शिफ्ट थी, लिख दी, टी है, लिख दिया, क्या नहीं है, निकाल दो। तो ये कितना है बताओगे प्लीज? r1 - r3 ब्रैकेट 1 - 1/μ इज इक्वल टू r1 - r2। प्लीज सॉल्व फॉर म्यू, प्लीज म्यू इज इक्वल टू बता दो।
एक मिनट, ऐसे कुछ बोला तूने? चुपचाप आंसर बता प्रॉपर। ऐसे कुछ, ठीक है, ये मेरे काम है ऐसे कुछ बोलना। भाई लोग बाकी जल्दी बताओ। कोई आज की डेट में आंसर बता दे तो जल्दी से भला हो। एलसीएम लेके पूरा प्रॉपरली ही आंसर चाहिए, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गया कि तुम लोग समझ गए कि कुछ कुछ तो समझा जा रहा है। ओके, करें स्टार्ट? हाँ भाई प्लीज एक ही बार आंसर देना। म्यू इज इक्वल टू, पक्का यही बोला है तुम लोगों ने? पक्का? देख लो। ओके, देखो बच्चों, इसे हम थोड़ा और सिंपली निकाल सकते थे। तुमने शिफ्ट का फॉर्मूला बोला था तो मैंने डायरेक्ट वहीं से ट्राई किया। एक और मेथड से देखो, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय म्यू, याद है? तो म्यू इज इक्वल टू रियल बाय अपेरेंट। कर सकते हैं? हेल्प करवाओ। रियल डेप्थ R1 एग्जैक्टली नहीं है बालक। रियल डेप्थ किसकी? आप यहां से मेजर कर रहे हो, यहां से, ये एक्चुअल है कितने डिस्टेंस में, और ये दिख रहा है। ध्यान से देखो, ग्लास स्लैब, ये हमारी एक्चुअल डेप्थ है और ये वाली डेप्थ दिख रही है। बात आई समझ? वैल्यूज पुट करोगे यहां से हो जाएगा। कोई आर्ग्यूमेंट करेगा मेरे से अगर मैं कहूं म्यू का फॉर्मूला क्या बताया, कहां गया? R3 माइनस R1 अपॉन R3 माइनस R2। सेम ही है लेकिन R3 बड़ा है। करें डिस्कस? चेंज करूं? देखो यहां पे आपके पास ये एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, इसके साइड में स्केल लगी हुई है, ज्यादा बड़ी बना दी। इसके साइड में ये स्केल लगी हुई है और यहां वर्नियर कैलिपर है। यहां रीडिंग 0 0 है बच्चों। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर की तरफ ट्रेवल करूंगा, R इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है? तो R3 सबसे बड़ा है। दूसरी चीज, आप लोगों को इतना मैथ तो आता ही होगा कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं और इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो यही वाली टर्म बनेगी। एज लॉन्ग एज आप ऑर्डर सेम रखते हैं, या तो यही वाला या वो वाला, आपके आंसर में दिक्कत नहीं आएगी। करें स्टार्ट? करें क्वेश्चन? ठीक है, 16 बज गए। अबे टाइम तो ठीक कर देते घड़ी में। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन हवा में सुन लो, पानी में बता देना, लिखने की नीड नहीं है। A traveling microscope has 20 divisions per centimeter on main scale. क्या हुआ ये? इससे मेन स्केल डिवीजन निकल जाएगा। While Vernier has total 50 divisions, ठीक, 25 Vernier scale divisions are equal to 24 main scale divisions. तो फॉर्मूला क्या था लीस्ट काउंट का? 1 MST माइनस 1 VST, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूं तुम कर लोगे, बाकी चीजें तो मैंने बहुत मानी है। लिखिए, ये क्वेश्चन है 2024 का, बहुत साल पहले का।
3 साल हो गए ना, हद है यार तुम लोग ना, एक सेंस ऑफ ह्यूमर। लिखो, इन फाइंडिंग म्यू ऑफ स्लैब, in finding mu of slab 50 VSD, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, 50 VSD is equal to 49 MSD and 20 divisions on main scale and 20 divisions on main scale in each centimeter, in each centimeter। लिखा? एक बार क्वेश्चन को होल्ड पे डालो, यहां जो डेटा दिया गया है उसकी हेल्प लो। क्या गिवन है? 50 वर्नियर स्केल डिविजन इज इक्वल टू 49 मेन स्केल डिविजन्स और 20 divisions in 1 centimeter of main scale। सोच समझ के बताना, 1 मेन स्केल डिवीजन। कोई प्रॉब्लम किसी को? 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन है तो एक डिवीजन 1/20 के इक्वल होगा। 1 MSD आ गया। अब अगर कभी n वर्नियर स्केल डिवीजन्स n-1 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल हो तो लीस्ट काउंट का शॉर्टकट क्या है? MSD अपॉन n। किसी को ये याद ना हो तो लीस्ट काउंट का दूसरा मेन फॉर्मूला क्या है? तो तुम 1 VSD की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करो, ब्ला ब्ला ब्ला, जैसे करना है वैसे करो, ठीक है? चुपचाप बता दो लीस्ट काउंट कितना आ रहा है। एक बार हजार, एक बार हजार 0.01 तो नहीं होगा। क्यों कंफ्यूज हो? 1/1000 सेंटीमीटर 0.1 है ना, 0.001 सेंटीमीटर। बालक एक ही यूनिट रख, ठीक है? क्वेश्चन करो, तूने मारी सेंटियां, ठीक? बाकी आगे वाला डेटा सेंटीमीटर में दे रखा है इसलिए मैं मिली में नहीं जाऊंगा। तो यहां तक सारे लीस्ट काउंट निकाल सकते हो, ना भी निकालो तो वो आगे कई बार हैंडल हो जाता है, किस्मत अच्छी हो तो। अब लिखिए, डेटा लिखिए, डेटा क्या मिला? फॉर मार्क ऑन पेपर, फॉर मार्क ऑन पेपर MSR is equal to 8.45, वर्नियर काउंट्स 26, ठीक? वर्नियर काउंटिंग 26 की है। देखिए अगला, फॉर मार्क ऑन पेपर सीन थ्रू स्लैब, फॉर मार्क सीन ऑन पेपर सीन थ्रू स्लैब। लिखा? फिर फॉर पाउडर पार्टिकल, for powder particle on the top surface, on the top surface of glass slab, MSR 4.05, वर्नियर काउंट्स, MSR मेन स्केल रीडिंग है और VC को क्वेश्चन में वर्नियर कोइंसिडेंस का आ गया है, वर्नियर काउंट ही हो गया, वर्नियर स्केल रीडिंग। फाइंड म्यू, अपने आप निकालोगे? हेल्प करवाऊं? तुम कह रहे हो तो चलो हेल्प करवाता हूं। हाँ भाई, ये पॉइंट है, यहाँ पे मिस कर गया मैं शायद, हेल्प करवाइए। म्यू का फॉर्मूला क्या था? वैसे अजीब बात है, यहाँ पे R3 छोटा है, ठीक है? वो गड़बड़ होती रहती है, एकदम ऑर्डर पे टिके रहना। फॉर्मूला क्या था? R1 माइनस R3 अपॉन, फॉर्मूले में किसी को प्रॉब्लम? ओके, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। चलो ये फॉर्मूला तो समझ में आया। अब
एनीवन क्वेश्चन में जीरो एरर नहीं दे रखी, अफेक्ट करेगी हमारे डेटा को? क्यों नहीं? काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल रीडिंग का? एक्चुअल रीडिंग पहले केस में ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर, एक्चुअल रीडिंग दूसरे केस में ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर। वही इंस्ट्रूमेंट है तो जीरो एरर उतनी ही रहेगी। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा जीरो एरर कैंसल आउट हो जाएगी। सो हमारा आंसर क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ जीरो एरर। जब तक वही इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं हमें जीरो एरर का लफड़ा लेने की जरूरत नहीं। जीरो एरर दोनों साइड आएगी, कैंसल आउट हो जाएगी बल्ले बल्ले। बाकी तुम कंडीशंस देख लेना, क्वेश्चन में कुछ चेंज हो। ओके करें स्टार्ट। हाँ भाई क्या फॉर्मूला था ऑब्जर्व्ड रीडिंग का? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग विच इज वर्नियर कोइंसिडेंस इनटू लीस्ट काउंट। करवाओ स्टार्ट। हाँ तो बच्चों ये पहली रीडिंग है, आई थिंक इससे R1 मिलेगा। प्लीज हेल्प करवा दो। लीस्ट काउंट कितना आया था? सेंटी। ये सारी यूनिट सेंटी में है, देख लेना। तो R1 की वैल्यू क्या आई? 8.45 प्लस 0.026, यही बोल रहे होगे? कंफर्म करो बाकी लोग। 8.476। R2 की वैल्यू बच्चे और R3 की सारी सेंटी में है। प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए, मैं वेट करूंगा। फिर भी छोटी मोटी गलती हो सकती है बिकॉज एरर तो होगी ही। 2024 का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है और हिंट दे रहा हूं थिंक नीट में भी आएगा। किसी पेपर में तो आएगा। एग्जैक्ट पूछना है बता सकता हूं, पेटीएम करो। ओके हाँ भी बताइए प्लीज। सही। R1 R2 R3 सबके ये आ रहे हैं, किसी का डिफरेंट है? ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ R3 छोटा है, स्केल उल्टी लग जाए तो वो हो जाएगा, ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आओ R1 8.476 माइनस 4.051 अपॉन 7.161 माइनस 4.051। तो बालकों मैं तो यही कहता हूं मेरे से नहीं हो पाएगा, तुम कैलकुलेट करो। एक मिनट सॉरी 3.110 क्या रहा है? इतना तो मैं कर ही सकता हूं बच्चे, थैंक यू। एक मिनट रुको, मैंने कब कहा, खुद करूंगा। 4.425 डिवाइडेड बाय 3.11 1.423 अप्रोक्सीमेटली। मैच हो रहा है? ठीक है तो प्लीज अब तो ऐसे क्वेश्चन से नहीं डरोगे। 20 मिनट है, एक एक्सपेरिमेंट और हो सकता है। तो ये जो आपको असाइनमेंट दी थी उनसे था, करें आगे। अब भी सीरियस दिख रहे हो अजीब बच्चों। ओके कौन सा हो सकता है? 16 में नहीं करवाने वाला। 16 देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन। तो आई होप आपको याद हो, फॉरवर्ड बायस कुछ ऐसा, रिवर्स बायस कुछ ऐसा है ना? ये ग्राफ नहीं हो सकता?
ये ग्राफ नहीं हो सकता? हो सकता है तो कब है? ये ग्राफ फिजिक्स की बुक में दो जगह है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक सेमीकंडक्टर। किसका ग्राफ है? सेमीकंडक्टर्स आर नॉन ओमिक बालक। ये सिलिकॉन का है, सिलिकॉन का है, सिलिकॉन डायोड का नहीं है। नहीं नहीं सॉरी, सिलिकॉन डायोड का ही है। हाँ, ये ग्राफ सिलिकॉन डायोड का है। जो आप दिमाग में इमेज ले रहे हो वो जेनर डायोड का है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना प्लीज। हद है यार। तो यहां पे एक टर्म आती है आर डी, बोले तो डायनेमिक रेजिस्टेंस, फॉर्मूला डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। आई होप आपको पता हो। इसका एक फॉर्मूला और होता है वी बाई आई। कौन सा फॉर्मूला सही है? दोनों सही है। तो कब लगेगा कौन सा? ये वाला जब लगता है जब वैल्यूज चेंज करें, और ये वाला जब लगता है जब वैल्यूज कांस्टेंट हो। एग्जांपल देखो, ये सिलिकॉन डायोड हो गई हमारे पास। सिलिकॉन डायोड में यहां आओ, यहां वी आई हर पॉइंट पे चेंज हो रहे हैं। तो जैसे इस पॉइंट पे मैं रेजिस्टेंस पूछ लूं, तो इस पॉइंट और अगले पॉइंट दोनों को ले लो, इन पॉइंट्स पे डेल्टा वी डेल्टा आई लगा दो, कोई प्रॉब्लम? यहां आओ, यहां पे ये दोनों चेंज कर रहे हैं यहां तक। अब मान लो मैं यहां हूं, तो यहां पे वोल्टेज चेंज कर रही है, करंट क्या है? कांस्टेंट। अगर मैंने यहां डेल्टा आई ले लिया तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। ये चीज सेंस नहीं बनाएगी। तो अगर दोनों में से कोई भी एक चीज कांस्टेंट हो जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो डायनेमिक रेजिस्टेंस का। दोनों वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर यहाँ वैलिड नहीं है, कांस्टेंट होने की वजह से हमें ये इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। तो एक सिलिकॉन डायोड पे क्वेश्चन है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस कितने हैं, तो इस पॉइंट का V बाई आई से निकलेगा, उसका डेल्टा V बाई डेल्टा आई से निकलेगा, ठीक है? और अब रही बात जिस ब्रेकडाउन की आप बात कर रहे हो, तो यहाँ कांस्टेंट यहाँ से, यहाँ फिर ऐसे और ऐसे, ये जेनर ब्रेकडाउन है, ठीक? तो हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक पीएन जंक्शन लेना पड़ेगा, उसे एक बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, साइड में वोल्ट मीटर एमीटर लगाने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स रेजिस्टेंसेस सर्किट में होंगे वरना डायोड फूक जाएगी, ठीक है? रियोस्टेट वगैरह लगा लेना, हर पॉइंट पे वी आई पुट करने हैं और वहां से चेक करना है कितने पे ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ मेरे कुछ खास बताने लायक चीज है नहीं, वो तुम अपने आप कर लेना।